नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान आज आपसे कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष का निर्माण हमारे मान्यवर गुरु श्री SP कुल्लर जी ने किया है। मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। मैंने उनसे 2002 से लेकर 2012 तक पढ़कर ये विद्या ग्रहण की। कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष को हमारे मान्यवर गुरु जी ने बहुत मेहनत करके इतना आसान बना दिया गया है और इतना एक्यूरेट बना दिया गया है, अब इसको कोई भी सीख सकता है। आपका इसमें प्रेडिक्शन करने की क्षमता इतनी हाई हो जाएगी कि आपकी 100% प्रेडिक्शन आपकी ठीक होगी। कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम जन्म के उस क्षण तक पहुंच पाए जब बच्चे का जन्म होता है या बच्चा अपनी मां से जुदा होता है या फर्स्ट क्राई करता है या वो पहली सांस लेता है। क्योंकि हर बच्चा, हर जातक अपने आप में यूनिक है, कोई भी किसी के साथ सिमिलर नहीं है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं वो भी अपने आप में यूनिक हैं, आपस में मिलते नहीं है। हमारे ज्योतिष जगत में एक बहुत ही विद्वान ज्योतिष हुए हैं जिनका नाम श्री कृष्णामूर्ति जी है। कृष्णामूर्ति जी ने इस बात को समझा और जाना कि हर ग्रह अपना फल न देकर अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नक्षत्र जिसकी अवधि 13 डिग्री 20 मिनट है उसको 9 हिस्सों में बांट दिया। 9 बराबर हिस्सों में ना बांटकर 9 असामान्य हिस्सों में बांट दिया। उसी सीक्वेंस के साथ जिस सीक्वेंस से हमारे ग्रहों की विंशोत्तरी दशा में ग्रहों की दशा है, तो विंशोत्तरी दशा के अंदर 120 साल के अंदर केतु को 7 साल मिलते हैं। तो वहीं एक नक्षत्र को जिसकी अवधि 13 डिग्री 20 मिनट है, जब उन्होंने उस 9 हिस्सों में बांटा तो केतु को सिर्फ 7 सालों के अंदर 46 मिनट और 40 सेकंड ही मिले। वहीं सूर्य की दशा 6 साल है जिसकी अवधि सबसे छोटी है। तो वहीं जब एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांटा तो सूर्य को सिर्फ 40 मिनट ही मिले। और वहीं राहु जिसकी दशा में टाइम पीरियड है 18 साल और उसको सिर्फ 2 डिग्री ही मिले। सबसे लंबी अवधि शुक्र की है जो 20 साल है। विंशोत्तरी दशा के अंदर उसको 20 साल मिलते हैं। और जब एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांटा तो उस 20 साल के अंदर शुक्र को सिर्फ 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड मिले हैं। अगर इसको समय के साथ कन्वर्ट किया जाए तो 9 मिनट हुए। और वहीं सूर्य को सिर्फ 3 मिनट ही मिलते हैं। तो दोस्तों, जब 3 से लेकर 9 मिनट तक जो भी बच्चे पैदा होंगे तो उनका तो सब लॉट एक ही रहने वाला था। 3 से लेकर 9 मिनट तक एक पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल में या एक सिटी के अंदर या एक कॉलोनी के अंदर अगर 2 बच्चे, मतलब जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनका तो सब लॉट एक ही रहने वाला था। तो यहाँ पर हमें और दिक्कत आ गई, क्योंकि 3 से लेकर 9 मिनट तक जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी कोई किस्मत एक जैसी तो हो नहीं सकती, सब अपने आप में अलग है।
सब अपने आप में यूनिक हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा और आगे जाने की आवश्यकता पड़ी। हमारे मान्यवर गुरु जी ने, श्री एसपी खुल्लर जी ने, जो कृष्णामूर्ति जी ने एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांटा था तो उसका नाम उन्होंने सब लॉर्ड दिया। वहीं हमारे मान्यवर गुरु श्री एसपी खुल्लर जी ने एक सब लॉर्ड को आगे 9 हिस्सों में बांट दिया, 9 आसमान्य हिस्सों में, और जो हिस्सा उभर कर प्रकट हुआ उसका नाम उन्होंने सब लॉर्ड रखा। अब हमारे कृष्णामूर्ति जी जो भी कुंडली में प्रॉमिस पढ़ते थे वो सब लॉर्ड से पढ़ते थे, वो उसी को सुप्रीमो मानते थे। और हमारे मान्यवर गुरु जी ने जब इस सब लॉर्ड को 9 आसमान्य हिस्सों में बांटा तो उसका नाम उन्होंने सब लॉर्ड दिया। तो दोस्तों, जब सब लॉर्ड के रूप में सूर्य को सिर्फ 3 मिनट मिले और सब लॉर्ड को जब बांटा तो उसमें सूर्य को सिर्फ 2 मिनट मिले और शुक्र को भी बहुत कम अवधि मिली। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि श्री कृष्णामूर्ति जी ने एक नक्षत्र को 9 आसमान्य हिस्सों में कैसे बांटा और हमारे मान्यवर गुरु श्री एसपी खुल्लर जी ने उस सब लॉर्ड को आगे 9 आसमान्य हिस्सों में कैसे बांटा, ये आपको मैं बोर्ड पर समझाता हूं। एक नक्षत्र जिसकी अवधि है 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट बराबर 800 मिनट। एक नक्षत्र जिसकी अवधि है 13 डिग्री 20 मिनट जो कि 800 मिनट के बराबर है, 800 मिनट को हमने 9 हिस्सों में कैसे बांटेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे केतु है, केतु को विंशोत्तरी दशा के अंदर सिर्फ 7 साल मिलते हैं। तो 7 साल को हम, जैसे ये 800 मिनट है, 800 गुना 7 भाग 120, ये 120 वो है जो कि विंशोत्तरी दशा में ग्रहों की अवधि है, 120 साल। तो 800 गुना 7 भाग 120 बराबर 46 मिनट 40 सेकंड। तो केतु को एक नक्षत्र को जब 9 हिस्सों में बांटा तो केतु को 7 साल के अंदर 46 मिनट और 40 सेकंड ही एक सब लॉर्ड के रूप में मिलते हैं। वहीं हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को विंशोत्तरी दशा के अंदर 6 साल मिलते हैं और 800 गुना 6 भाग 120 बराबर 40 मिनट। सूर्य को जो कि सबसे छोटी अवधि है विंशोत्तरी दशा के अंदर 6 साल, उसको एक सब लॉर्ड के रूप में 40 मिनट ही मिलते हैं। जब हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 40 मिनट मुश्किल से 3 मिनट ही एक सब लॉर्ड के रूप में सूर्य को मिलेंगे। अब इस 3 मिनट के अंदर 9 के 9 ग्रहों को पास होना है। तो सूर्य को जब सब लॉर्ड हम बनाएंगे तो बहुत ही थोड़े से सेकंड ही मिलेंगे। अब देखिए, जैसे शुक्र है, वीनस को भी विंशोत्तरी दशा के अंदर 20 साल मिले हैं। तो 800 गुना 20 भाग 120 बराबर 2 डिग्री
13 मिनट और 20 सेकंड, जो कि 133 मिनट और 20 सेकंड के बराबर हुए। और वहीं राहु को देखते हैं। राहु को विंशोत्तरी दशा के अंदर 18 साल मिलते हैं और 800 गुना 18 भाग 120 बराबर 2 डिग्री। 2 डिग्री बराबर 120 मिनट। 120 मिनट। तो इस तरह से कृष्णामूर्ति जी ने एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांटा, तो उसका एक सब लॉर्ड बनाया और सब लॉर्ड के रूप में केतु को 46 मिनट 40 सेकंड और सूर्य को 40 मिनट और वीनस को 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड, जो कि 133 मिनट 20 सेकंड के बराबर है। और वहीं राहु जो कि 18 साल की अवधि है, उसमें उसको सिर्फ 2 डिग्री ही मिलते हैं, जो कि 120 मिनट के बराबर है। तो इस तरह से कृष्णामूर्ति जी ने एक सबलाड़ को 9 असामान्य हिस्सों में बांटा। और आशा करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। और अब हमारे मान्यवर गुरु श्री एसपी खुल्लर जी ने एक सबलाड़ को कैसे 9 हिस्सों में बांटा, ये आपको मैं बताता हूं। जैसे कृष्णामूर्ति जी ने एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांटकर इसके जो कुंडली को 249 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 249 जो कृष्णामूर्ति जी ने नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांटकर उसको 249 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमने इसको सब लॉर्ड कैसे बनाया, अब आपको ये बताता हूं। जैसे हमारे सूर्य को मिले थे 40 मिनट, तो सूर्य में पहला जो सब लॉर्ड आएगा वो सूर्य का आएगा सन। तो अब एक सब लॉर्ड को 9 हिस्सों में कैसे बांटा, कि 40 गुना 40 भाग 800। ये पहले हमने 120 से डिवाइड किया था, जो कि विंशोत्तरी दशा का पीरियड था। अब हमने इसको 40 मिनट गुना 40 मिनट भाग 100, जो कि नक्षत्र की अवधि थी 13 डिग्री 20 मिनट, जो कि 800 मिनट के बराबर है। तो यहां पर सूर्य को सिर्फ मिलते हैं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। तो कृष्ण जैसे पहले की एक कुंडली 12 भाग 27 नक्षत्र और 108 नवाशों के अंदर बटी थी। तो कृष्णामूर्ति जी ने इसको 249 हिस्सों में बांट दिया। और हमारे गुरु जी एसपी खुल्लर जी ने इसी कुंडली को आगे सब लॉर्ड बनाकर इसको बांट दिया 2193 हिस्सों में। 2193 हिस्सों में इसको बांट दिया, ताकि हम जन्म के उस क्षण तक पहुंच पाए जब बच्चे का जन्म होता है। हमारी जो दिक्कतें थी, जो हमारे डाउट थे, वो दूर हो सके। तो दोस्तों, ये तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अब अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस कैसे मिलता है और स्टेलर स्टेटस कैसे मिलता है,
और ग्रह किस प्रकार से फल देता है ये आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार।